सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज है 10th ऑफ अगस्त। तो आज मार्केट गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत शार्प फॉल आया। और फॉल कहाँ तक आया है ये देख सकते हैं, 24,500 तक का फॉल था, जो कि प्रीवियस डे लो के आसपास की था। और वहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा एक रैली दिखाना शुरू करती है। और अब ये रैली जो है वो आज के डे के हाई तक आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जैसा भी मार्केट बिहेव करेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। आज का जो सीपीआर है बहुत नैरो है, तो आज एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो जब नैरो सीपीआर हो तब ट्रेंडिंग डे मार्केट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ें होती है। जब आपका सीपीआर नैरो होता है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। तो उसी को देखते हुए हम देखेंगे कि अगर आज के डे के हाई के आसपास मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो लेट्स सी, जैसा भी ट्रेड होगा हम आपको अपडेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट डे के हाई तक आने की कोशिश करेगा, अप्रोच करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, अभी यू कैन सी द मार्केट। मार्केट अभी जो आज का डे का हाई जहाँ पे बॉडी थी, फर्स्ट जो हमारा इनिशियल बैलेंस था, उसको अभी क्रॉस किया है बॉडी ने। और यहाँ पे एक रीटेस्ट हो रहा है। हम एक कॉल साइड का एक व्यू देख रहे हैं, जो कि आज के डे के हाई तक का और ये कैमरा तक का आ सकता है। तो यहाँ पे अभी ऑर्डर देख लेते हैं हमारा। 160 पे हमने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। तो देखते हैं अभी एग्जीक्यूट होता है, यहीं से भी मार्केट ऊपर भाग जाता है। 24,500 की हमने कॉल साइड पे कॉल ली है। 24,500 की कॉल देख सकते हैं। अभी हमने 160 का ऑर्डर डाला है, 161 चल रहा है और ये शायद एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो जाएगा एग्जीक्यूट या नहीं, 160 के आसपास ही है, हो जाना चाहिए अब तो। हाँ जी, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपके सामने ही हुआ है। पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है 160 पे, देख सकते हैं। देखते हैं अभी मार्केट कहाँ जाएगा। सो वी हैव एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर, जो भी 24,500 की कॉल थी हमारी, 160 पे हमने परचेज करी है। और स्टॉप लॉस हम लगा चुके हैं 145 के अराउंड। तो सबसे पहली चीज़, यू हैव टू डू वन थिंग। जब भी आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मार्केट का कोई बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। बहुत अनसर्टेन रहता है मार्केट, कभी भी चेंज हो सकता है। उस केस में ऐसा ना हो कि आपकी जो कैपिटल है वो भी मार्केट ले जाए। तो टारगेट लगाने से पहले सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और आपका स्टॉप लॉस बहुत लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो कैंडल ली है उसी के नीचे लगा दिया। आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, मार्केट को थोड़ा मूव होने का थोड़ा स्पेस देंगे आप। अब जो हमारा जो ट्रेड था वो हमने 160 पे एग्जीक्यूट किया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 145 के आसपास है। अब देखिए, मार्केट को मूव करने के लिए हमने थोड़े से गैप दिया, थोड़ा स्पेस दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागेगा। मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट पहले कंसोलिडेट करेगा फिर कोई डायरेक्शन पकड़ेगा। अब उस कंसोलिडेशन में कहीं आपका स्टॉप लॉस ना चला जाए, इसीलिए हमेशा आप अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा रखें, और थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें मार्केट को, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्पेस में है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, कंसोलिडेट करे और फिर आपकी रियल डायरेक्शन पकड़े, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आपके लिए ये मार्केट नहीं है। ठीक है जी। तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। और अगर आप टारगेट लेना चाहेंगे तो टारगेट फिर बाद में आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 170 172। उसके बाद हम देखते हैं जितना भी हम ले सकते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, हमने एक कॉल साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक थोड़ा मूव दिखाया तो है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ कहीं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद ये कंसोलिडेट ही करता रहा है, एक ही रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो डे के हाई को टच तो कर दिया। अब इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट एक मूव दे सकता है अपसाइड का। 24,600 पे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है,
तो ये मार्केट अब मूव दे सकता है, अदरवाइज ये पुल बैक भी आ सकता है। तो हमने जो अपना एक व्यू रखा था बाय साइड का, अभी तक थोड़ा बहुत हमारे फेवर में चल रहा है ये ट्रेड। 160 पे हमारी बाइंग प्राइस थी और अभी 166 चल रहा है, और ये 174 175 तक गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो 175 तक गया था, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि ये डे का हाई निकाले और एक अच्छे लेवल तक मार्केट मूव कर जाए, तो तब कहीं हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपना एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अदरवाइज हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट कितना मूव कर गया है। तो अभी देखेंगे कि कितना मूव करेगा मार्केट। अभी डे के हाई को टच किया है मार्केट ऑलरेडी, ये भी 12:30 हो चुके हैं, मतलब आधा मार्केट खत्म हो चुका है। तो पहला क्या होता है कि जो पहले हाफ में एक आधे घंटे में जो उठापटक होती है, तो उसके बाद मार्केट एक सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, थोड़ा शांत रहता है, लिक्विडिटी कम होती है उसमें, तो वहाँ पे पोजीशन बनती है। तो फिर उसके बाद जब मार्केट लास्ट एक आधा घंटा बचता है, तब मूव करता है। तो हमने जो पोजीशन बनाई थी, वो जब मार्केट पूरा सेटल डाउन हो गया उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, और यहीं कहीं हमने अपने एक बाइंग की एंट्री बना ली, और ये सीपीआर के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि अभी कटा नहीं है। और टारगेट हमारा पहला यहाँ रहेगा, ये कैमरेला तक, और दूसरा टारगेट हमारा या तो ये हाई रहेगा और या ये कैमरेला रहेगा। तो अभी देखते हैं कहाँ मार्केट मूव करता है। सो एज यू कैन सी, स्टिल मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, और कहीं का भी कोई करेक्ट डायरेक्शन नहीं बन पा रहा है मार्केट का। ये देखिए पूरा दिन कंसोलिडेट ही होता गया है। हमारी जो बाइंग थी 160 की, और अभी करंट मार्केट 155 156 चल रहा है। चार्ट पे भी मैं एक बार आपको दिखा दूं कि यहाँ कहीं हमने परचेजिंग करी थी अपनी, यहाँ की हमने अपने परचेजिंग करते हैं, और मार्केट पूरा दिन एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहा है। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं आप, पूरा दिन इसी रेंज में फंसा रहा है मार्केट। सीपीआर से लेके ये जो मैंने मार्क किया हुआ लेवल डे के हाई का, मार्केट सिर्फ यहीं फंसा रहा है और कहीं भी करेक्ट मूव नहीं दे पाया, मतलब किसी भी क्लियर डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाया है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट बन के रह गया। हमने जहां परचेजिंग करी थी, स्टॉप लॉस के बहुत करीब आ गया था हमारे, हमने जो स्टॉप लॉस लगा रखा था उसके बहुत करीब था मार्केट। तो स्टिल हमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे किया, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की, और मंडे को प्रीमियम डिके होंगे। तो जो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सीपीआर के बिल्कुल नीचे था, सिर्फ 2 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस रह गया। ये देखिए सीपीआर टच किया और इसके नीचे मेरा कहीं स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं है, स्टिल वी आर इन ट्रेड। तो देख सकते हैं अभी भी हमारा ट्रेड ओपन है। 300 रुपये का छोटा मोटा लॉस चल रहा है अभी। तो देखते हैं अभी मार्केट का कैसा बिहेव करेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सुबह हमने ट्रेड लिया था ये, और अब देखिए 2 बज चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट एक घंटा रह गया मार्केट क्लोज होने के लिए, बट मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन पकड़ नहीं पा रहा है। अभी भी मार्केट देखिए एक रेंज में ही मूव किए जा रहा है। तो अनटिल और अनलेस अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ऑप्शन बायर यहाँ फंस जाता है। ऑप्शन बायर अगर रेंज में फंसा रह जाएगा तो प्रीमियम डिके होंगे और प्रीमियम एसएल हंटिंग होगी। एसएल हंटिंग होगी तो फिर वहां पे स्टॉप लॉस कटेंगे आपके, बट मेक श्योर कि आप छोटे स्टॉप लॉस लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी कैपिटल के आप 5-6% लॉस कर जाएं, और फिर आप कल ट्रेड करने हैं, कल एक और स्टॉप लॉस लग जाए तो आपकी कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाए। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी जो रिवॉर्डिंग नहीं है इतना, ऑप्शन बायर के फेज में नहीं है। ऑप्शन बायर के फेवर में है तब है कि जब मार्केट बहुत फास्ट मूव करे, जैसे कि ये मार्केट ने मूव दिया सुबह मॉर्निंग में, ये एक फास्ट मूव दिया, देन एक वी शेप रिकवरी आई, उसके बाद कोई एक ऐसा मूव दे ही नहीं पाई मार्केट, क्यों कंसोलिडेट होता गया। और हमने यहीं कहीं जब मार्केट सेटल डाउन हो गया, उसके बाद हमने अपनी एक पोजीशन क्रिएट करी है, और अभी भी मार्केट वहीं कहीं घूमे जा रहे हैं। तो वेट करेंगे, अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा तो टारगेट दे देगा, वो भी बहुत बढ़िया फेवर होगा हमारा। तो अभी देखते हैं कौन से किसके फेवर में जाती है मार्केट। अब बायर्स और सेलर्स के बीच में खींचातानी चल रही है कि कौन कहाँ लेके जाएगा मार्केट को। अदरवाइज ये प्रीमियम डिके होके यहीं कहीं अगर क्लोज हो गया तो छोटे मोटे लॉस में हम अपना ट्रेड काट देंगे। सो मार्केट इज ट्राइंग टू टेक अ डायरेक्शन हेयर। देखते हैं अभी यहाँ से डायरेक्शन ले पाती है नीचे की या नहीं। और आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड है वो भी ओपन ही है, ये देख सकते हैं।
142 का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर वन स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, आज का दिन हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। और स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने स्टॉप लॉस क्यों लेते हैं, आपके मार्केट फेवर में नहीं चलता तो भी आप स्टॉप लॉस लेके बंद कर देते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि एक ऑप्शन जो बायर होता है उसके पास कैपिटल इतनी होती नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम जॉब करते हैं, पैसा सेव करते हैं और उस सेविंग किए हुए पैसे से हम ट्रेड करने आते हैं मार्केट में, है ना? तो अगर बिना सीखे हम आएंगे, और ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा आपकी फेवर में रहेगा, ठीक है? ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि हर रोज आपके साइड मार्केट नहीं जा सकता, है ना? तो हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हम जो काम काज करने आते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे होता है। हमारा जो बायस होता है, हमारी जो स्किल्स होती है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, उसी के बिहाफ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। और जो हमने जो आज आज तक सीखा अपने एक्सपीरियंस से, उसी के बिहाफ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, है ना? तो अगर आप कम कैपिटल लेके आ रहे हैं तो छोटे स्टॉप लॉस से काम करने का मतलब ये है कि आप अपनी उंगली काट दीजिए बजाय अपना हाथ देने के। ये एक बहुत पहले की एग्जांपल दी थी मुझे किसी ने कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अगर मार्केट आपसे आपका हाथ लेना चाहती है ना, आप उंगली काट के दे दीजिए। उंगली काटने का मतलब है छोटा स्टॉप लॉस दीजिए। और अगर आपने बड़ा हाथ दे दिया, मतलब बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया, तो आपके एक शरीर का अंग चला गया। तो इसको ऐसे लीजिए कि भई अगर मैं छोटा स्टॉप लॉस दूँगा तो मेरी उँगली कटी है, और अगर मार्केट कहीं गलती से आपके डायरेक्शन में नहीं गया और अपोज़िट आ गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपको अपना हाथ भी देना पड़ सकता है। तो इसको इस वे में आप समझ सकते हैं कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में, कि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि हाँ, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया बिल्कुल, तो मैं छोटा-मोटा स्टॉप लॉस लेके कल फिर से मार्केट में आ जाऊँगा। आप देख रहे होंगे प्रीवियस डे जितने भी 3-4 दिन गए हैं, मेरे स्टॉप लॉस ही लगेंगे हैं। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी मेरे स्टॉप लॉस गए हैं, वो छोटे स्टॉप लॉस गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बहुत बड़े-बड़े स्टॉप लॉस दे दिए और आज मैं खाली हो गया हूँ, मेरा अकाउंट खाली हो गया, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट बहुत कम जाता है, और जब जाता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो मेरे विनिंग ट्रेड्स देखेंगे ना, वो मेरा मतलब जब आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत बड़ा है, उससे ईज़िली मैं 3-4 दिन आगे सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वैसा कुछ करना है ऑप्शन बायर को, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और जब बड़ प्रॉफिट लेना ना, उस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है। उस दिन पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। जिस दिन मार्केट आपके फेवर में आएगा ना, तो अच्छा खासा फेवर में आ सकता है। तो वो होल्ड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्टॉप लॉस छोटा दिया जाएगा, अपनी उंगली काट दो, कोई चक्कर नहीं। पर अपना अगर अपना हाथ देना पड़ जाए ना, तो वो बहुत दिक्कतदायी है। तो इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और ठीक है, मार्केट में बने रहिए और चीज़ें सीखते रहिए, बिना सीखे काम मत कीजिए इस मार्केट में। ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ लोगों के घर भी चले जाते हैं और ज़िंदगी की सारी कमाई भी चली जाती है। तो ये चीज़ें ना करके, कि अपने आप को रिस्क में ना रख के छोटे-मोटे ट्रेड करते रहिए, सीखते रहिए। देखिए, आप जितनी मर्ज़ी लर्निंग कर लें, बट जब तक आप रियल मार्केट में पैर नहीं रखेंगे, अपना रियल मनी नहीं इन्वॉल्व करेंगे, तब तक आपके इमोशन इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे इस मार्केट में। तो ठीक है, जितना मर्ज़ी आप टेक्निकल सीख लें, जितना मर्ज़ी आप सब कुछ सीख लें, जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगते हैं, लॉसेस होते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं, तो भी आपको एक बिज़नेस एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉइज़ की सैलरी होगी, हर एक चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस भी ऐसे देखिए कि आपके ये एक बिज़नेस एक्सपेंस है, ठीक है? गाइस, हमारा एक स्टॉप लॉस लग गया था यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कहीं स्टॉप लॉस लग गया था। और उसके बाद हमने जो ये जब ये सीपीआर ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मार्केट ना 3 बार आके रुका है, सपोर्ट लिया है, 2, और तीसरी बार जब जितना मार्केट वहाँ पे बार-बार आएगा ना, उतना वो लेवल वीक होता रहेगा। तो यहाँ पे एक हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया था और अच्छा खासा मूव दिया भी मार्केट ने, देख सकते हैं आप। अप्रॉक्सिमेटली 540, और मतलब 35 पॉइंट्स का मूव था, लेकिन मार्केट सिर्फ 5 पॉइंट मूव हुआ यहाँ पे। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी 5 पॉइंट का ही था। तो देख सकते हैं मार्केट किसी भी साइड में प्रीमियम देने के लिए रेडी नहीं है। तो आज बहुत बोरिंग डे रहा, और एसएल हंटिंग हुई है बहुत ज़्यादा आज ऑप्शन बायर की। मैं आपको दिखा दूँ आज अपनी पोज़ीशन। 2 ट्रेड लिए हमने, और एक में हमारा 1625 का नुकसान है और एक में ₹325 का। तो सिर्फ 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमने ये ट्रेड लिया था, और ट्रेड अच्छा खासा हमारे फ़ेवर में गया। ये देखिए, यहाँ कहीं मैंने अपनी पोज़ीशन क्रिएट कर ली थी।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अप्रॉक्सिमेटली 40 से 50 पॉइंट का मूव दिया है मार्केट ने। लेकिन प्रीमियम पे ये पॉइंट बढ़े ही नहीं, तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। स्टिल अगर आप हमारा बायस देखेंगे, हमने यहाँ पोजीशन बनाई थी और अभी भी मार्केट हमारे नीचे है, हमारे बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है। तो इट मीन्स जो पुट साइड का हमने ट्रेड बनाया था, उस साइड में हमारे फेवर में मार गया मार्केट, लेकिन प्रीमियम के पॉइंट मूव नहीं हुए। और क्योंकि कल ट्यूसडे है और तो थीटा डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसलिए हमने बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपना काम किया और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। आप देख सकते हैं आज की हमारी जो पोजीशन है, 1950 का लॉस है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉस है, 1500 तक का हम पर डे का लेके चलते हैं। पोर्टफोलियो देख सकते हैं आप, अभी अभी भी हम प्रॉफिटेबल हैं 2000 2500 के आसपास। बट स्टिल आज जो प्रीमियम थे वो मूव नहीं हुए। हमारा जो बायस था वो ठीक था, मॉर्निंग में भी हमने यहाँ गए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और डे के हाई तक आया, और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज बनाई। यहाँ कहीं हमारा पहला स्टॉप लॉस चला गया क्योंकि थीटा डिके हो रहा था बहुत तेजी से, और यहाँ कहीं हमने पुट की पोजीशन बनाई। 40 से 50 पॉइंट हमारे फेवर में आए, लेकिन प्रीमियम के 40 से 50 नहीं आए। प्रीमियम के अगर 10 से 15 भी आते तो भी मैं बुक कर लेता। सिर्फ 5 से 7 पॉइंट हमारे फेवर में आए, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि हमें लेने चाहिए। तो ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कुछ नहीं कर सकते, हमने ट्राई किया। बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, वो मैं अपने प्रॉफिट पे ले रहा हूँ। आप देखिए कि जो हमारा चैलेंज है, वो 15,000 से शुरू था और अभी भी आप हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हो 17,700 पे है। तो जितने भी मैं पोजीशन ले रहा हूँ, वो रिस्क ले रहा हूँ, वो मैं अपने प्रॉफिट पे ले रहा हूँ, अपने कैपिटल पे नहीं ले रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कभी ट्रेड लेना एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें अगर आपकी पर्सनल कैपिटल इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे-छोटे रखिएगा और छोटे स्टॉप लॉस से काम करने के लिए देखिएगा। और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा प्लीज़, कैपिटल एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी, ट्रेड नहीं कर पाएँगे कल दोबारा अपने मार्केट में आगे। तो इसीलिए आज भी हमारे जो स्टॉप लॉस थे वो लगे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट जिस दिन हम प्रॉफ़िट लेते हैं, उस दिन बड़ा प्रॉफ़िट लेंगे। तो होप करते हैं कि अब जो आने वाले दिन है उसमें हमारा ट्रेडिंग सेशन अच्छा जाए। 2-3 दिन से स्टॉप लॉस लग रहे हैं, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, ऑप्शन बायर का एक मोमेंटम चाहिए फास्ट। अब देखेंगे दो आने वाले दिनों में हमारा कुछ अगर फास्ट मोमेंटम हमें मिलेंगे तो हम ले लेंगे। अदरवाइज़ ठीक है, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अब अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपना सपोर्ट दिखाइए। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगा, 15,000 से 1.5 लाख का चैलेंज है हमारा, और अप्रॉक्सिमेटली 15 से 18 दिन हो चुके हैं हमें इस मार्केट में सर्वाइव करते हुए। सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात है इस मार्केट में, ऑप्शन बाइंग मार्केट में। ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है ऑप्शन बाइंग की मार्केट में सर्वाइव करना। तो प्लीज़ इस चैनल को जितना लाइक हो सकता है, जितना शेयर हो सकता है, जितना सब्सक्राइब हो सकता है, उतना कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। और अपना जो भी फीडबैक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।